धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बोलने जा रहे हैं। आपका आत्मा हमें प्रभु जी इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु जी अपने बच्चों से बोलने जा रहे हैं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं आज का ये दिन पिता, आज का ये वचन पिता इनके जीवन में ब्लेसिंग का कारण हो। खुदा असाधारण रीति से आशीषित हो मेरे पिता। आपका आत्मा कार्य करे। आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। हम घटते, हम छोटे होते, हम नम्र होते, हम दीन होते, हम अपने आप को शून्य करते हैं, हम अपने आप को हम्बल करते हैं कि हम सब मिलकर आपके वचन को सुन सके। हम सब मेरे पिता इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनकी पड़ती भूमि जोती जाए, ताकि मेरे पिता इनके हृदय के गहराई में वचन उतरे और शत्रु उसे चुगने ना पाए, चुराने ना पाए, और वचन फलवंत हो 30, 60 और 100 गुना। हम तो प्रार्थना करते हैं पिता अधिक से अधिक फल लाए। आपका आत्मा मुझे इस्तेमाल करे प्रभु जी। हम आपके आत्मा की उपस्थिति का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। आप हमसे बोलने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हुए धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी का वचन यहाँ पर लिखा है भजन संहिता की किताब, जब हम खोलते हैं, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। भजन 32 का 11, भजन संहिता 32वां अध्याय 11वां पद पढ़ने में सहायता करें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। प्रभु जी अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष प्रदान करें। इंग्लिश में लिखा है, बी ग्लैड इन द लॉर्ड एंड रिजॉइस, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart। सीधे मन वाले, upright in heart, आनंद से जय जयकार करो। और कहा है जो righteous हैं, जो धर्मी हैं, वे भी परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन हो। और आज इस वचन की हमें बहुत जरूरत है। धर्मी अर्थात वे लोग जो अपने कर्मों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए। प्रभु जी के बलिदान के द्वारा धार्मिकता मिली। जब हम विश्वास में आते हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु का बलिदान हमारे को आजाद करता है, प्रभु का लहू हमें पवित्र करता है, और फिर हम पवित्र हो जाते हैं, हम धार्मिकता प्राप्त करते हैं। हमें प्रभु धार्मिकता के भी वस्त्र प्रदान करते हैं। तो जब ये सब कुछ हमें अनुग्रह से मिलता है, जीवन बड़ा ही आशीषित और अनुग्रह से भरा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो विश्वासी आने वाले जीवन के विश्वासी पड़ाव में आगे पहुंचता जाता है, हम देखते हैं कि वो आनंद कहीं ना कहीं उसके जीवन से चोरी हो जाता है। हम देखते हैं कि वो आनंद चला जाता है। दाऊद कहते हैं, खोए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। जो उद्धार मैंने खो दिया, जो आनंद मैंने उद्धार के समय पाया था, आज मैंने खो दिया है, प्रभु मुझे फिर से दे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, हे धर्मियों, अर्थात आप सब से जो विश्वास में प्रभु में है, प्रभु के द्वारा धर्मी है, आप सब से प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया। क्या कहता है? यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। ना सिर्फ आनंदित हो, बल्कि क्या हो? मगन हो। आनंदित भी हो, मगन भी हो। हालेलुया। बी ग्लैड एंड रिजॉइस इन द लॉर्ड। बी ग्लैड इन द लॉर्ड एंड रिजॉइस, ये राइचियस। हम जब धार्मी हैं तो हमारी धार्मिकता का कारण, हमारी धार्मिकता हमारे कर्मों से तो नहीं मिली, हमें प्रभु के अनुग्रह से मिली। लेकिन जब हम प्रभु में आगे बढ़ने लग जाते हैं तो हम जानते हैं, अनुभव करते हैं कि कई सारी कमजोरियां हमारे जीवन में हैं, कई सारे पाप हमारे जीवन में हैं। हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हमसे बन नहीं पड़ता, और हम बहुत बार गिरते हैं, फेल होते हैं, है ना। प्रभु का वचन ये भी तो कहता है कि धर्मी पर विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन प्रभु उन्हें निकालते हैं। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, उठ खड़ा होता है। इसका मतलब धर्मी गिरते हैं, हो सकता है हमसे गलतियां होती हैं,
हमसे पाप होते हैं, हमसे बुराई होती है, और वो पाप जो होता है आनंद को चुरा ले जाता है। वो पाप जो है खुदा के उपस्थिति में खुशी जो हमें मिलती है उसको जो है चुरा जाता है। तो फिर क्या होता है, हम उस आनंद को खो देते हैं। हम धर्मी तो हैं, लेकिन अब अंतर यह है कि पहले हम धर्मी भी थे और आनंदित भी थे। अब हम धर्मी हैं लेकिन आनंद कहीं नहीं है, आनंदित नहीं है। इसीलिए प्रभु का वचन आपको ध्यान केंद्रित करता है कि आपके आनंद का कारण आपके खुद के अच्छे काम भी नहीं होना चाहिए। आपके आनंद का कारण आप नहीं होना चाहिए। आपके आनंद का कारण खुदा बाप होना चाहिए, प्रभु जी होना चाहिए, परमेश्वर हमारे आनंद का कारण होना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। और प्रभु का वचन कहता है सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। जब हमारे जीवन में पाप आता है तो हमारे जीवन में उपस्थिति जाने लगती है, आनंद चले जाता है, आराधना भी चले जाती है, वर्शिप भी हमारी लाइफ से चली जाती है और बंधुआई सी आ जाती है। इसीलिए जब हम अपराइट जीवन जीते हैं ना, सही जीवन जीते हैं, प्रभु के सम्मुख खराई का जीवन जीते हैं, सीधा मन रखते हैं, और जब हम अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं तो हमारे लिए जय जयकार करना, आनंद के साथ जय जयकार करना आसान होता है। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि आनंद अगर खोजना है कहीं तो वो किसी भी इंसान में नहीं हो सकता, परिस्थिति में नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं हो सकता, ना कि बढ़ती में होता है, ना कि धन की समृद्धि में होता है, ना ही जीवन साथी में होता है, किसी में भी नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक चीज का कोई ना कोई सीमा है, कोई ना कोई लिमिट है। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में जब जीवन जीते हैं, प्रभु जी हमें लिमिटलेस लाइफ देना चाहते हैं। हम सीमित नहीं होना चाहते। हम प्रभु हमें सीमित नहीं करना चाहते। अगर आप अपने जीवन साथी में आनंद ढूंढोगे, पैसे में देखोगे, कैरियर में देखोगे, स्वास्थ्य में देखोगे, किसी भी चीज में देखोगे, तो आपका आनंद सीमित होगा। कभी तो खुश रहोगे, कभी दुखी रहोगे, और अधिकतर दुख रहेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन हो, सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। क्या ही आशीषित और अद्भुत ये वचन है। खुदा की ओर देख, खुदा की ओर दृष्टि कर, तू खुदा में आनंदित हो जा, तू खुदा को अपने मगन होने का कारण बना ले, तू परमेश्वर की ओर दृष्टि कर। वचन भी कहता है जब खुदा की ओर दृष्टि करते तो ज्योति आती है, ज्योति पाते हैं, मुंह काला नहीं होता। हम अपनी ओर दृष्टि करते हैं, कमजोरियों की दृष्टि करते हैं, हार हार के, परेशान हो के, बार बार गिरना, बार बार उठना, बार बार तकलीफ में पड़ना, बार बार निराश हो जाना, बार बार परेशान हो जाना, बार बार ये सब हो जाना। इस बीच में भी अगर आपने खुदा की ओर दृष्टि कर ली तो आप आनंदित होगे ही, आप मगन होकर ही रहोगे, और आपकी वर्शिप लौट आएगी आपके मुंह में, आपकी आराधना आपके पास चली आएगी, हालेलुया, और आप आनंद से जय जयकार करने पाओगे। वचन कहता है हे बांझ जिसे प्रसव पीड़ा नहीं होती, गला खोल कर जय जयकार कर, गला खोल खोल कर आराधना कर। क्योंकि आराधना इसलिए नहीं करना है कि परिस्थिति हमारे जीवन में अच्छी हैं, इसलिए करना है क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में हमारे परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं। और जब वो हमारे साथ हैं, जब वो हमारी ओर हैं, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, हम भी नहीं। हम अपना विरोध करते हैं, हम अपने आप को दोष देते हैं, हम अपने आप को छोटा समझते हैं, हम अपने आप की इज्जत नहीं करते, हम अपने आप का मूल्यांकन बड़ा छोटा करते हैं। लेकिन जिस वक्त दृष्टि करोगे परमेश्वर की ओर, आपकी वैल्यू अपने आप में बढ़ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि से जब अपने आप को देखोगे तो आप एक अलग ही अस्तित्व देख पाओगे। लोगों से सलाह लेना बंद करो कि आप कौन हो, लोगों की सलाह सुनना बंद करो कि आप कौन हो। अगर जानना चाहते हैं हम कि हम क्या हैं, हम प्रभु की दृष्टि में, प्रभु की योजना में, प्रभु के वचन के आधार पर देखने की जरूरत है हम कौन है। हालेलुया। जब गिदोन डरा, छुपा, कांपता हुआ वहां पर गेहूं बटोर रहा था और छुपा रहा था,
प्रभु के दूत ने आकर कहा, परमेश्वर ने कहा, हे सूरवीर शूरमा, हे सूरवीर शूरमा। खुदा की दृष्टि में एक डरपोक व्यक्ति योद्धा था। खुदा की दृष्टि में एक पापी व्यक्ति धर्मी था। खुदा की दृष्टि हमारे वर्तमान नहीं, हमारी भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर रही होती है। हो सकता है आज हमारी परिस्थिति नकारात्मक हो, हारी हुई हो, कमजोरी में हो, परेशानी में हो, हम तकलीफ में पड़े हुए हो, हम बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। लेकिन जब प्रभु की दृष्टि हम प्राप्त करते हैं तो हमारी अपने आप के लिए सोच बदलती जाती है। मनुष्य का देखना, परमेश्वर का देखना दोनों में अलग होता है। सेवक भी कई बार आपको सही रीति से शायद ना देखें। शमूएल आकर क्या बोलते, शमूएल देखते हैं ये बड़ा हट्टा कट्टा है, 7 फुट का है ना, लंबा चौड़ा है, बड़ी पर्सनालिटी है, योद्धा है, हो सकता है यही राजा होगा। ईशे के पुत्रों में वो 7 की 7 पुत्र अयोग्य ठहरे, और जो देखने में ही बालक था, जिसके मुंह में लाली थी, जो कमजोर दिख रहा था, प्रेजेंट कंडीशन ऐसी थी कि ये तो राजा क्या, ये तो एक मैच्योर पुरुष भी नहीं है, एक मैच्योर लड़का भी नहीं है, मैच्योर पुरुष भी नहीं है, ये तो एक बालक है ना, लाली झलकती है। परमेश्वर ने उसे अपना राजा बनाया, अपना नहीं अर्थात अपनी प्रजा का राजा बनाया। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए उसे अभिषेक दिया, उसे अभिषिक्त ठहराया। और उस वक्त में शमूएल ने भी एक चीज देखी कि परमेश्वर का कार्य बड़ा अद्भुत है। परमेश्वर ने कैसे एक छोटे से बच्चे को अपनी सेवा के लिए चुना, और बाद में वही बच्चा गोलियत को मारता है, वही कितनी लड़ाइयां जीतता है और इजराइल और यहूदा का राजा बन जाता है। और हम जानते हैं दाऊद राजा के द्वारा प्रभु की कीर्ति जो थी वो आज भी हम जानते हैं प्रचलित है। और प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरी गद्दी पर सदा विराजने वाले को बैठाऊंगा, ऐसा हमेशा होगा, तेरी गद्दी पर बैठा। हम जानते हैं प्रभु जी भी उसी ब्लड लाइन से आए हैं, इस रीति से हम ये जानते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर का कार्य अद्भुत है। अपनी ओर अपनी दृष्टि से देखना बंद करिए, अपनी ओर प्रभु की दृष्टि से देखिए। हालेलुया। अब्राहम जब कह रहे थे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे कुटुंब में जो लड़का पैदा हुआ है वो ही मेरा संपत्ति का अधिकारी होगा, तू मुझे क्या देगा। परमेश्वर ने उनको बालू की ओर ले जाकर बालू दिखाई, आकाश की ओर ले जाकर आकाश के तारे दिखाए। परमेश्वर ने उनकी सोच को बदला, उन्होंने अपनी सोच को बदलता हुआ पाया। जब प्रभु जी हमसे बात करते हैं तो हमारी सोच बदल जाती, हमारे विचार बदल जाते हैं। हालेलुया। कई बार हो सकता है हन्ना की तरफ हम तकलीफ में पड़े हुए हों और हम कहें, प्रभु हमारी मदद कर, प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु हमारी मदद कर, क्योंकि हमारे पास वर्तमान स्थिति में कोई आशीष दिख नहीं रही है। ऐसे समय में जब आप तकलीफ के बादल से घिरे हुए हो, ये तकलीफ आपको प्रभु के पास ले आने के लिए होती है, ताकि आप और अधिक समर्पित हो जाओ और अधिक टूट जाओ। जब भी हमारी कोई चीज टूटती है उसका मतलब यह है कि हमारे को प्रभु नए स्तर में ले जाना चाह रहे हैं। विश्वास टूटता है तो नया स्तर में हम आते हैं। हमारा पुराना अनुभव जो है आज अगर काम नहीं आ रहा, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसेस में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हम आशीष को प्राप्त करेंगे तभी वर्शिप करेंगे और तभी धन्यवाद देंगे? नहीं। जीवन में आशीषों के जो समय होते हैं हो सकता है वो अधिक ना हो, लेकिन जो दौर जिससे हमें गुजरना पड़ता है उसकी समय अवधि ज्यादा हो। कनान पहुंचे 40 साल लग गए। उस 40 साल में हम क्या कर रहे थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु जी के लिए। आज आपकी हो सकता है
विवाह नहीं हुआ, आज आपका हो सकता है आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हैं, आज आपका हो सकता है आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, बीमारी से गुजर रहे हो, कोई आपको इज्जत नहीं करता, आपके ऊपर बुलाहट तो है लेकिन कोई आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, आपको आपके घर वाले, आपके चारों तरफ के लोग भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और हर तरफ से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप तो कुछ भी नहीं हो, ना आपका अस्तित्व है, ना आपकी कोई वैल्यू है। दाऊद राजा की भी वैल्यू घर वालों ने नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर ने की थी। आज आपकी वैल्यू नहीं हो रही होगी, लेकिन परमेश्वर आपकी वैल्यू करते हैं। तो जो आपकी वैल्यू करते हैं उनकी दृष्टि से अपने आप को देखने की कोशिश भी तो करो। जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनसे आप प्रेम करो, उनकी आप आराधना करो, उनमें आप आनंदित हो। वचन कहता है यहोवा के कारण आनंदित हो, ना अपने जीवन साथी के कारण आनंदित हो, ना तेरे धन के कारण आनंदित हो, ना तेरी सेवा के कारण आनंदित हो, ना किसी और कारण से आनंदित हो, बल्कि तेरा आनंद परमेश्वर होना चाहिए। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। वचन कहता है परमेश्वर के कारण आनंदित भी नहीं, मगन भी हो, ग्लैड ग्लैड हो। हालेलुया। ये एक दृष्टि ही अलग है, ये दृष्टिकोण ही अलग है। परिस्थितियां तो विपरीत हैं, लेकिन फिर भी आराधना क्यों कर रहे हैं? काठ में पैर ठोक दिए गए थे पौलुस और सिलास के, और आराधना कर रहे थे। वो आराधना करने का एक उपयुक्त समय तो नहीं था, आधी रात भी थी, पैरों में दर्द भी होगा और उनको मारा भी होगा, बेइज्जत कर दिए गए थे, शर्मिंदगी थी। कहने को तो प्रभु के प्रेरित हैं, कहने को तो इनकी परछाई से लोग चंगे होते हैं, कहने तो इनके कपड़ों से, वस्त्र से, है ना, लोगों को छिलाकर चंगाई मिल जाती है, लेकिन इतने बड़े सेवकों को वहां पर बेइज्जत करके, है ना, बुरा भला बोल के, जैसे भी हम नहीं जानते, लेकिन विपरीत परिस्थिति में वो पाए गए और उस वक्त में आराधना कर रहे थे। परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं। परिस्थिति में आपका रिएक्शन बताता है कि आपका अगला स्तर क्या होगा। परिस्थिति में आपका रिएक्शन बताता है कि आप प्रमोशन में जाएंगे या नीचे आ रहे हैं या वहीं खड़े रह रहे हैं। लोगों ने कहा हमें बटेर चाहिए, अगर वो कुड़कुड़ाते नहीं, बुड़बुड़ाते नहीं, पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ाते नहीं, जरा जरा सी बात में परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में खड़े नहीं होते, तो वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते, प्रोसेस में पहुंच जाते। लेकिन वहीं फेल हो जा रहे, थोड़े दिन के बाद फिर वो सेम परीक्षा आती, फिर फेल हो जाते, फिर वही सेम परीक्षा आती। आज हो सकता है कई लोग कहेंगे कि मेरे साथ वही तो होता है, क्या है मेरी लाइफ में, क्या है मेरी लाइफ, लोग तो आशीषित हो रहे हैं, मैं तो वहीं की वहीं हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। ये सब इसलिए होता है हमारी लाइफ में क्योंकि हम परिस्थितियों में आराधना नहीं करते, रिएक्ट अच्छा नहीं करते, कुड़कुड़ाते, शक करते, संदेह करते, अजीब सा रिएक्ट करते हैं। हमारे रिएक्शन बताते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। वचन कहता है, पौलुस ने कहा, जब मैं बालक था बालकों की सी बोली बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, लेकिन जब मैं सियाना हो गया बालकों की बातें छोड़ दी। आज भी हम मसीह में सियाने होने का दावा करते हुए भी बालकों सी अगर आदत रखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैसा जो पुरुष होता है वैसा ही वो रिएक्ट करता है। तो हम को आकलन करना है कि हम कहाँ हैं। तो आज प्रभु जी हमसे ये चाहते हैं कि अगर आप प्रोसेस में पास होना चाहते हो तो अपने मुंह पर ताला रखो, रिएक्ट करना बंद करो और धन्यवाद दो। अय्यूब ने यही किया था। परिस्थितियों में उन्होंने परमेश्वर को बुरा भला बोलने की बजाय उनने अपने वस्त्र फाड़े, उनने पीड़ा में थे, तकलीफ में थे, और कहा धन्य है परमेश्वर, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम धन्य है। उसने इस बात में भी खरा रहा और वो अगले स्तर में पहुंचने के लिए चिन्हित हो गया, प्रमोशन हुआ। आगे हम देखते हैं परिस्थितियां बदल गई, और ना सिर्फ उनके परमेश्वर को धन्यवाद देने से परिस्थिति बदल गई, बल्कि परमेश्वर ने यह भी देखा कि अब तू इतने दर्द में है, तेरे मित्रों ने तेरे विरोध में बातें कही हैं, तो क्या इस दर्द में भी और मित्रों के बात करने पर तेरे अंदर कहीं कड़वाहट तो नहीं है? मसीह जीवन में मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग हो सकते हैं। मसीह जीवन में, कलीसियाई जीवन में हो सकता है कलीसिया में हमारी किसी से ना बने, या कोई हमें तकलीफ दे, या कोई हमें पीड़ा दे। उस वक्त में प्रभु जी ये देखते हैं कि हम उनसे कैसा रिएक्ट करते हैं और हम उन्हें क्षमा करते हैं कि नहीं। अय्यूब से परमेश्वर ने कहा कि उनको क्षमा कर, उनके लिए प्रार्थना कर। आप इतना पीड़ा देने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, जबकि आप भी पीड़ा में हो। पहले आप खुद पीड़ा में हो, सामने वाले ने आपको
नकारात्मक बोल बोलकर और पीड़ित कर दिया, और उसके बाद भी उस मोमेंट पर जहां आप बिल्कुल चिढ़े हुए हो, आप शरीर से परेशान हो, आप मन से परेशान हो, और आप अपने मित्रों से के भी अजीब से रंग को आपने देखा, उस वक्त में खुदा कहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना कर। जब आप ऐसा करते हो, इसका मतलब आपने अपने आप को मार दिया। आपके अंदर किसी के लिए कड़वाहट नहीं रही। मसीह जीवन कड़वाहट के साथ नहीं चलता। मसीह जीवन में क्षमाहीनता और कड़वाहट एक ऐसी चीज है जो हमारे उद्धार को ही खत्म कर देती है, हमारे उद्धार को चोक कर देती है, हमारे आनंद को चुरा ले जाती है, हमारी शांति को चुरा ले जाती है, हमारा अस्तित्व ही अजीब सा होने लगता है, हमारा नेचर ही अजीब सा, हमारा अस्तित्व बदलने लगता है। इसीलिए जितने भी लोग कहते हैं कि भैया हमारे लिए दुआ करिए और जो आने वाले समय में अपनी विवाह की ओर आगे बढ़ रहे हैं, याद रखें इट्स नॉट इजी। याद रखें कुंवारे अवस्था में बहुत आसान होता है जीवन, शादीशुदा अवस्था बहुत मुश्किल अवस्था होती है, क्योंकि जब आप अकेले चलते हो तो शत्रु आपका ही विरोध करता है, लेकिन जब आप दो चलते हो तो वो दोनों का विरोध करता है। जब आपके ऊपर अटैक होते हैं तो आप तो सह लेते हो, लेकिन सामने वाला अगर कमजोर पाया गया, उस पर अटैक होता है और उसके द्वारा आप पर अटैक होता है, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करोगे, ये कठिन होता है, आसान नहीं होता है। इसलिए मैच्योरिटी की जरूरत है। विवाह उनको करना है जो अपने आप में मरे हुए हैं, ताकि वो अपने आप को मारकर सामने वाले को खुश रख सकें, अपनी इच्छाओं को मारकर सामने वाले को ब्लेस कर सकें। ओ बिना गलती के क्षमा मांगने का अस्तित्व रखें, बिना उसके झुकने का अस्तित्व रखें, क्योंकि हो सकता है सामने वाला मानने को तैयार नहीं है कि उसकी गलती है, और उस कारण से अगर आप दोनों का आत्मिक जीवन नीचे जा रहा है तो आपको कैसे रिएक्ट करना पड़ेगा? पुरुषों बुद्धिमानी के साथ। वचन कहता है, पहला पत्रस 3 अध्याय 7वां पद, हे पतियों पत्नियों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए, क्योंकि गलती किसी की भी हो, मनमुटाव प्रार्थना को रोक देगा। तो आपको बिना गलती के भी झुकना पड़ सकता है, बिना गलती के भी आपको क्षमा मांगनी पड़ सकती है, बिना गलती के भी आपको सहना पड़ सकता है। इसके लिए कि आप विवाह करो, आपको अपने अंदर मैच्योरिटी का स्तर बहुत ऊंचा करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कमजोरी, आपके जीवन साथी की कमजोरी का इस्तेमाल करके शत्रु आप दोनों को नीचे कर देगा। और अगर ये पास्टर है कोई लड़का और पास्टर की वाइफ है, तो इस चीज को तो हमेशा हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत अद्भुत रीति से हमें ऊपर जाने की जरूरत है। मतलब ऐसा कि बहुत अलग रीति से हमें मैच्योरिटी के स्तर में चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पास्टर हो, अगर एक पास्टर है या पास्टर की वाइफ है और उनकी लाइफ में वो चीज हम देखते नहीं है, सहनशीलता, टूटापन के बाद भी क्षमा करना, टूटापन है फिर भी माफ करना, कलीसिया ने छलनी कर दिया उसके बाद भी उनसे प्रेम करना। कलीसिया के लोग ही विरोध में खड़े हो जाते हैं, वो जानते भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, कई बार लोग अनजाने वश कर देते हैं ऐसी गलतियां, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, उनको लगता है ये एक छलावा है, उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जीवन साथी के साथ जीवन बिताते हुए एक व्यक्ति अपने आप को सही समझ रहा है। मैंने तो ये भी देखा है, लोग जीवन भर गलत फहमी में जीवन बिता देते हैं, शादीशुदा जीवन। पति भी बहुत अच्छे, पत्नी भी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनकी सोच ही खराब है, क्योंकि वो वहम है, वो डिसेप्शन है, वो छलावा है, तो शत्रु ने उनके बीच में भेजकर उनके आत्मिक जीवन का हनन और उनके पारिवारिक जीवन का हनन और उनके बच्चों के भी आशीषों का हनन करके उस मैरिज को चोक कर दिया। आप हो सकता है कोई पुरुष है, वो सर है, वो कहे कि मैं तो सर हूं, मैं क्यों झुकूं? नहीं, प्रभु का वचन कहता है उसने अपने आप को दे दिया। प्रभु जी ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, अपने चेलों के पैर धोए, उनके आगे झुक गए, प्रभु जी ने उनको क्षमा किया। प्रभु पवित्र होकर भी पापियों के बीच में उठते बैठते थे। हमारे अंदर ऐसा क्या है कि हम अपने आप को बहुत ऊंचा रखें? एक आदर्श पति और एक आदर्श पत्नी का जो जीवन है वो आसान जीवन तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आपको अपने आप को हम्बल करना है। आप किसी को यूं ही परिस्थिति में छोड़ नहीं सकते, आपको हम्बल करना है।
आप नहीं बोल सकते हैं ये तो पत्नी जो आपने दी इसने ऐसी गलती कर दी। नहीं, आपकी पत्नी आपकी जवाबदारी है, परमेश्वर की नहीं। आपने प्रभु जी के सम्मुख उस स्त्री के साथ वाचा बांधी थी, वादे किए थे, तो अब हर परिस्थिति में उसको आपको झेलना है, हर परिस्थिति में आपको उसको लेकर चलना है, हर परिस्थिति में आपको उसको क्षमा करना है, हर परिस्थिति में आपको उसको माफ करना है, हर परिस्थिति में आपको विश्वास योग्य रहना है। अरे अगर हम ही अंदर से नहीं मरे, हमने ही अपने आप को आज मैच्योर नहीं किया, हमारे जीवन में आज भी अगर बुराई पाई जाती है, आज भी वही की वही पुराना जीवन, पुरानी चीजें हैं हमारे जीवन में, तो जब हम ही मैच्योर नहीं हुए तो हम किसी जीवन साथी के साथ रहकर कैसे मैच्योरिटी का जीवन जिएंगे। खासतौर पर अगर ये बात विश्वासियों के लिए और प्रभु के दास और दासियों के लिए है तो सोच कर देखिए, जब वही चर्च के लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, हाउ कैन यू हैंडल देम? अगर आपने उनको बुरा भला बोल दिया, रिएक्ट कर दिया, तो वो चले जाएंगे। हो सकता है आप अपनी कठोरता के कारण से एक आत्मिक जीवन को का हनन कर दो, आप एक विश्वासी जीवन को पीठ दिखाने पर मजबूर कर दो। एक बेटी से जब बात कर रहा था मैं, उसके ऊपर सेवा की बुलाहट है, हालांकि वो पास्टर की वाइफ नहीं है, फिर भी उसके ऊपर दासी की बुलाहट है। मैं उससे कह रहा था, प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कर रहे थे कि बेटा वरदानों से तो कलीसिया बढ़ती है, लेकिन आत्मा के फलों से संभलती है। अगर आपके अंदर अच्छा चरित्र नहीं है, अगर आपके अंदर अच्छा स्वभाव नहीं है, लोग कायल नहीं होते आपके। आप वरदानों के कारण से कलीसिया को बढ़ा तो सकते हो, लेकिन आपके अंदर आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम अगर नहीं है तो कलीसिया संभलेगी नहीं, क्योंकि नींव परमेश्वर के आत्मा के फल हैं। पावर से आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन भीड़ तब संभलेगी जब वो देखेंगे कि आप जीसस की तरह जीते हो। लोग देखेंगे कि आपके अंदर मसीही स्वभाव, मसीही चरित्र, मसीही स्वभाव, मसीही नेचर है। और ये केवल प्रीच करने की बात नहीं है, ये लागू करने की बात है, ये लागू करने की बात है। हालेलुया। इससे पहले कि हम किसी की दूसरे की गिरेबान में झांके, हमें अपने आंखों का लट्ठा निकालने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो मैं प्रीच कर रहा हूं, प्रभु ने अनुग्रह दिया मुझे जीने का। क्या होता है बिना गलती के क्षमा मांगना, क्या होता है बिना उसके झुकना। आप अपना अकड़ नहीं दिखा सकते कि मैं अभिषिक्त हूं। आपको हम्बल होना पड़ता है, आपको अपने आप को दीन बनाना पड़ता है। आप पद में, उम्र में बड़े होकर भी अपने आप को छोटा बना देते हो। ये चीज सामने वाले को आज प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन आने वाले दिनों में जब भी समय आएगा, उस चीज का विचार ही उन्हें कायल कर देगा कि प्रभु का वो दास, वो दासी, वो बेटा, वो बेटी बड़े धन्य लोग हैं, हम तो उनके सामने खड़े रहने के भी लायक नहीं है, क्योंकि हमने इतना बुरा व्यवहार किया, उसके बाद भी उन्होंने हमसे अच्छा व्यवहार किया। पतरस कहते हैं, प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। जब हमारे जीवन को लोग देखते हैं आत्मा के फलों से लदा हुआ, क्षमा करने वाला, है ना, माफ करने वाला, चुप रहने वाला, जवाब नहीं देने वाला, अपने आप को मारकर ही तो आप एक मसीही विवाह में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं है संभव। एक किसी ने कहा कि मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा। मैंने कहा बदलना आपको है, आपके पति को नहीं है। जब भी कोई आप किसी इशू को लेकर सामने आते हो तो प्रॉब्लम आपकी है। आपको लगता है सामने वाले को बदलना है, नहीं, आपको बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही शादी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई परफेक्ट जीवन साथी मिलेगा। परफेक्ट कोई नहीं होता, कमजोरियां सबके अंदर होती हैं, कुंवारे अवस्था में नहीं ऊपर आती। लेकिन जब वो ही लोग साथ में रहने लग जाते हैं तो मुश्किल होता है आदर करना और प्रेम करना, मुश्किल होता है एक दूसरे की सहना। दूर रहकर क्षमा करना बहुत आसान होता है, चुटकी में किया जा सकता है, लेकिन वही की वही इंसान के साथ में रहकर साथ में रहना, ऐसी चीजें सामने आती है कि आप कहोगे कि ये तो, है ना, अजीब अजीब सी नेचर सामने आते हैं। क्या आप मेंटली इस चीज के लिए तैयार हो कि सामने वाला का नेचर कैसा ही हो, मैं फिर भी अच्छा रहूंगा, मैं फिर भी अच्छी रहूंगी, मैं फिर भी क्षमा करूंगा, मैं फिर भी क्षमा करूंगी, एक दिन में, है ना, 7 के 70 गुना क्षमा करूंगा,
तो भी आदर कम नहीं होगा, तो भी प्रेम कम नहीं होगा, तो भी मेल मिलाप कम नहीं होगा। कहीं मेरे कारण इनकी प्रार्थना ना रुक जाए, कहीं मेरे कारण इसकी प्रार्थना ना रुक जाए। पति पत्नी को इसकी चिंता होना चाहिए। सांझ होने तक क्रोध नहीं होना चाहिए। सांझ होने तक क्रोध अगर रह गया तो सांझ के बाद शत्रु का समय चालू होता है, और उस क्षमाहीनता का इस्तेमाल करके वो स्ट्रांग होल्ड बनाना चालू कर देता है, दीवारें खड़ी करना चालू कर देता है। और एक दिन आप वो करोगे, अगले दिन आप और कठोर हो जाओगे, फिर अगली रात और आप यूं ही सो जाओगे तो अगले दिन आप और कठोर हो जाओगे। कठोरता का स्तर बढ़ता जाता है और फिर शादियां टूट जाती हैं, कलीसिया टूट जाती है, सेवकाई बंद हो जाती है, चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि शत्रु ने अपना काम कर दिया। वचन कहता है सांझ होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। पति पत्नी बिछौने पर तब तक नहीं सोना चाहिए जब तक, ये मेरी सलाह है, जब तक हम सुलझा ना लें इश्यूज को। कहीं वो स्ट्रांग होल्ड ना बन जाए, कहीं वो बलवंत ना बन जाए, है ना, वो बलवंत शत्रु हमारे जीवन में ना घुस जाए। इसलिए जितनी आपकी बड़ी बुलाहट होगी उतनी ही बड़ी परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप एक सेवक हो, सेवक की पत्नी हो, या फिर बुलाए गए हो सेवा के लिए, तो आपका परिस्थितियों का जो झेलने का स्तर है वो बाकी विश्वासियों से बहुत ऊंचा और अलग होगा। आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, आपको क्षमा करना पड़ेगा। मूसा के विरोध में खड़े होते 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 लोग खड़े हो जाते थे, मूसा उनको क्षमा करते थे। परमेश्वर ने कहा कि मैं इन सब को खत्म कर दूंगा, तुझसे नई जाति बनाऊंगा। मूसा के पास बहुत अच्छा समय था बदला लेने का, कि हाँ प्रभु मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। उसने तो मुझे ऐसा बोला था, उस औरत ने ऐसा बोला था, उस आदमी ने ऐसा बोला था, उसने कब ऐसा रिएक्ट किया था, कब वैसा रिएक्ट किया था। परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा जी ने कहा, हे पिता आप इन्हें क्षमा करें, ये आपकी प्रजा है। एक आत्मिक शख्स के ऊपर इतना बड़ा अभिषेक होता है, वो जिसको श्राप दे श्रापित और जिसको आशीष दे आशीषित होता है। लेकिन अगर इतना बड़ा पावर हमारे पास आ गई और चरित्र नहीं है उसे संभालने का, तो हम तो बटोरेंगे नहीं, छितराते जाएंगे। आई बात समझ में? और हम कहेंगे हम तो सेवा कर रहे हैं, और हमारी सेवा में बटोरना कम, छितराना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हमारे कमजोरी का इस्तेमाल करके शैतान कहेगा, अरे तेरे को, तू तो दास है, तुझे उसने तुझे ऐसा कहा, जवाब दे, बोल दे, तू जो बोलेगा हो जाएगा। इसीलिए जब आपके पास पावर आती है, उसको संभालने का कैरेक्टर होना, चरित्र होना, प्रेम होना। पावर को आप तलवार बच्चों को नहीं दे देते, खुद को भी घायल कर लेंगे और दूसरों को भी घायल कर देंगे। मैच्योर लोगों के हाथ में पावर आती है। ऐसे ही आत्मिक जगत में कुछ लोग, एक बेटी का बहुत प्रार्थना है कि मुझे पावर मिले, पावर मिले। और मैं उसको कहता हूं अपने भाई बहनों को क्षमा कर। उसके अंदर एक बुराई है कि वो क्षमा नहीं कर पाती, वो क्रोध कर देती है, उसके पास कंप्लेंट रहती है, मेरी बहन ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरा भाई ऐसा करता, मेरी बहन ऐसा करती। वो कड़वाहट लेकर चलती अपने माता पिता के लिए भी, उसके अंदर कड़वाहट है। चर्च की विश्वासी है और उसकी सेवा युद्ध की है, तो वो खतरनाक लड़की है। अगर उसको आज पावर मिल जाएगी तो शैतान उसका इतना बड़ा इस्तेमाल कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं। तो क्या है, उसका लाइफ का टाइम बढ़ता जा रहा है। जब तक वो मरेगी नहीं, जब तक अपने आप को मारेगी नहीं, उसे असाधारण अभिषेक को पावर कैसे मिलेगा? अगर आज मिल गया तो उस अभिषेक को शैतान उसकी भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों की लाइफ में गड़बड़ी को लाएगा, और ऐसे में वो बटोरेगी नहीं बल्कि क्या करेगी, छितरा देगी। जो मसीह में आने वाले होंगे वो भी कहेंगे कि अगर मसीह लोग ऐसे होते हैं तो हमें नहीं आना, यदि दास दासी ऐसे होते हैं तो हमें नहीं आना विश्वास में। तो हमारा चरित्र परमेश्वर के राज्य के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम वरदानों के लिए हाय तौबा करते हैं, अच्छी बात है कि आप वरदानों को प्राप्त करें, मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, मैं स्वयं दुआ करता हूं और मैं तो आपको कहूंगा, प्रेरित करूंगा आप ऐसा करें। लेकिन आप उस चरित्र को भी प्राप्त करें, क्योंकि उस चरित्र के बिना सब कुछ प्राप्त करके भी लोग जाते हैं और कहते हैं प्रभु हमें अपने स्वर्ग में ले ले, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहते मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। कारण क्या है? तुम वरदानों में तो चलते थे लेकिन कामों से कुकर्मी थे।
वरदान तो तुम्हारी लाइफ में चल रहे थे, लेकिन चरित्र तुम्हारा गंदा था। वरदान तो तुम्हारी लाइफ में थे, लेकिन कैरेक्टर तुम्हारा वीक था। क्या आप समझ रहे हो सकता है हमारे द्वारा कई लोग विश्वास में आ भी जाएं, उद्धार पा भी जाएं और स्वर्ग भी जा रहे हो, लेकिन प्रश्न ये, अगर चरित्र हमारा ठीक नहीं है, अगर हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए बटोर रहे हैं या छितरा रहे हैं? 4 लोगों को विश्वास में लाते हैं और 6 लोगों को हम पीछे कर देते हैं। चरित्र, कैरेक्टर, हालेलुया। अपनी ओर अपने आप को देखना बंद करें, लोगों को देखना बंद करें। अरे लोगों को भी देखना है ना, तो लोगों को प्रभु की दृष्टि से देखना चालू करें। तब दोष लगाने के बजाय आप उनका आदर करोगे। जक्कई को परमेश्वर ने कहा ये उद्धार पा लिया, लोग कहते चुंगी लेने वाला है, कोई कहते ये तो व्यभिचारिणी है। अगर ये धर्मी पुरुष होता तो ये जान लेता कि ये जो इससे ऐसा व्यवहार कर रही है, ये स्त्री पापी स्त्री है। देख रहे हैं हम प्रभु की दृष्टि कैसी है। तो आपको अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। तो प्रभु जी से दुआ करो, प्रभु मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए आपकी दृष्टि मुझे दीजिए। आमीन। मेरे पास्टर के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए आपकी दृष्टि मुझे दीजिए। मेरी माँ के लिए, मेरे पिता के लिए आपकी दृष्टि मुझे दीजिए। हम तो उनकी कमजोरियों को देखकर हम है ना अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान ऐसा वैसा कैसा भी होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि प्राप्त करो। लोग कहते हैं तो बड़ा ही का पुत्र है, और पतरस कहते हैं प्रभु मेरे पास से चले जाओ, मैं पापी मनुष्य हूं। कितना बड़ा अंतर है दृष्टि का। आज आपकी दृष्टि कैसी है? मेरा प्रश्न आपसे। आज मैं आपसे एक बहुत अच्छी सलाह देता हूं, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई बहन, अपने पास्टर, अपने चर्च के लिए, अपने आत्मिक झुंड के लिए खुदा की दृष्टि मांगना चालू करो। तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम्हें पता चलेगा तुम पानी में थे, तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी दृष्टि गलत थी, तुम्हारी सोच गलत थी। परमेश्वर की दृष्टि बिल्कुल अलग है। हालेलुया। हम जिसको नकारा हुआ समझते हैं, परमेश्वर उसको जयवंत से बढ़कर समझते हैं। हम जिसे हारा हुआ समझते हैं, परमेश्वर उसको विजयी योद्धा समझते हैं। हम जिसको चरित्रहीन समझते हैं, परमेश्वर उसको पवित्र प्रजा में शामिल होने वाला, पवित्र वस्त्र पहना हुआ एक आदमी समझते हैं, आत्मिक शख्स समझते हैं। हालेलुया। हम जिसे पापी समझते हैं, परमेश्वर उसे धर्मी समझते हैं। हमारी दृष्टि में खोट है। हम कहते हैं ये आदमी ऐसा, वो औरत ऐसी, ये भाई ऐसा, वो ऐसा, ये पास्टर ऐसा, वो ऐसा। खुदा की दृष्टि प्राप्त कर लोगे जब आत्मिक लोगों के लिए कांपने लग जाओगे कि खुदा की दृष्टि में कौन है। हालेलुया। एक आत्मिक शख्स अगर हम हैं तो हमारी दृष्टि आत्मिक होना चाहिए, ना कि स्वाभाविक, ना ही शारीरिक। और पास्ट की चीजों को भूलकर आगे बढ़ो। पास्ट का रिकॉर्ड शैतान रखता है, प्रभु जी नहीं रखते, आपको भी नहीं रखना। प्रेज द लॉर्ड। कुछ हुआ ही नहीं ऐसा मानकर चलो। जब आपके भाई ने आपसे गलती करी, आप उसको ऐसा क्षमा करो जैसे उसने वो पाप किया ही नहीं। तो आप दोबारा उसको गले लगा सकते हो, तब तो आप दोबारा उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या होगा जीवन साथी अगर जीवन में आज जीना चालू करें, नया नया विवाह हो और पुराने सारे गड़े मुर्दे को इकट्ठा करके रखें, तो कब तक साथ रह सकते हैं? इसलिए एक स्त्री अपने पति का कम और अपने पास्टर का ज्यादा आदर करती है। पति से जवाब दे देगी और पास्टर के सामने कांपती है। पास्टर ने कुछ भी बोल दिया, डांट दिया, कुछ भी बोल दिया, जी जी पास्टर जी, जी जी पास्टर जी, और पति ने कुछ भी बोला तो झट जवाब, झट रिएक्ट। क्या आप समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उस स्त्री के अंदर सारा पुराना जो मलबा है भरा हुआ है। पास्ट निकाल दो। चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, पास्ट लेकर मत चलो। पास्ट आपको बढ़ने नहीं देगा। पास्ट की कोई जरूरत नहीं है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो खास तौर पर जो लोग पास्ट को याद रखते हैं और पुराने 15-15, 20-20 साल की पुरानी चीजों को याद करके अगर चल रहे हो, तो आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा नुकसान किया है। अपना खुद का नुकसान, जीवन साथी का, अपने बच्चों का, सबका नुकसान आप कर रहे हो। पास्ट आपको आप में ही उन्नति करने से रोक देता है। और ऐसे लोग कड़वाहट से भरे रहते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, हर एक आदमी से कटे हुए रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करता है। कड़वाहट आपको दूसरों से अलग कर देती है।
मसीह जीवन 2 कदमों से चलने का जीवन है। परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमारी धार्मिकता बस इतनी है कि हमें खुदा से सबसे प्रेम करना और बाकी सबसे कट ऑफ होके रहना है। लेकिन धार्मिकता पूर्ण तब होती है जब आप दूसरों से अपने समान प्रेम करते हो। लंगड़ी हम चलते हैं, हमारी धार्मिकता लंगड़ी वाली है। प्रभु आप ही सबसे अच्छे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छा है। लेकिन उसके विपरीत हम जब अपने लोगों से रिएक्ट करते हैं तो वचन कहता है अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो तेरे अंदर प्रेम ही सिद्ध नहीं हुआ, तू परमेश्वर को नहीं जानता। ये दावा करना कि मैं अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार और प्रेम करता हूं और अपने भाई से ही प्रेम नहीं है मुझे, तो मेरा दावा झूठा है। मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, ये छलावा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह जीवन दोनों चीजों से बढ़कर है। पहली 5 आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम कर। बाकी 10 आज्ञा में से अगली 5 आज्ञा क्या है? खून नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या करना, लालच ना करना, है ना, व्यभिचार न करना। ये क्या है? ये पाप परमेश्वर के विरोध में नहीं है, मनुष्यों के विरोध में है। और ऊपर वाले पाप परमेश्वर के विरोध में। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, है ना, कोई मूर्ति नहीं बनाना, परमेश्वर का आदर करना, है ना, विश्राम दिन का आदर करना, ये सारी चीजें। तो मसीह जीवन 2 पैर से चलने का जीवन है। प्रभु जी से भी प्रेम करो, प्रभु जी के लोगों से भी प्रेम करो, तब लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। मैं कोई बड़ी आज्ञा नहीं देता। प्रभु ने कहा मैं सब एक नई आज्ञा तुम्हें देता हूं, है ना। मैं तुम्हें ज्यादा प्रेशर में नहीं डाल रहा हूं, बस इतना करो, आपस में प्रेम रखो, तब लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। प्रेज द लॉर्ड। शत्रु सारी चीज की कॉपी कर सकता है, उसने प्रेम की कॉपी नहीं करी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और कोई प्रेम नहीं है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। वचन कहता है वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हाँ, तो ये कॉपी नहीं कर सकता शत्रु। और ये नेचर शत्रु का जो प्रेमहीन है हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर प्रभु का नेचर हो कि हम प्रेम से भरे हुए हैं। फर्क नहीं पड़ता, आप गलती करे जाओ, आपने ठान लिया है गलती करने का, हमने ठान लिया आपको प्रेम करने का। आप ठान के बैठे हो आप हमारा विरोध करोगे, हम ठान के बैठे हम आपसे प्रेम करेंगे। प्रेम कोई भावना नहीं है ना, केमिकल रिएक्शन नहीं है ना, देखकर मंत्रमुग्ध हो जाने वाला प्रेम नहीं होता। प्रेम एक निर्णय है जो आपने ले लिया तो आप जीवन भर आखिरी सांस तक निभाते हो। इसलिए जब अपने जीवन साथी से शादी करो, अच्छा हो बुरा हो, सही हो गई गलत हो गई, ये पहले सोचना था। अगर हो गई है तो प्रेम करो, आदर करो जीवन भर। और ये आपका प्रेम किसी की योग्यता पे आधारित नहीं होना चाहिए। हम योग्य हैं क्या कि हम प्रभु का प्रेम प्राप्त करें? नहीं ना। हमारी योग्यता के बिना हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, तो हमारे भी जीवन साथी की योग्यता हो ना हो, हमारे भाई बहनों की योग्यता हो ना हो, चर्च के पासवान की योग्यता या विश्वासियों की योग्यता हो ना हो, अरे क्या फर्क पड़ता है? खुदा की दृष्टि प्राप्त करोगे तब तो आप कहोगे कि इनसे ज्यादा तो गया गुजरा मैं हूं, है ना। हमको लगेगा सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस क्या बोलते, इतने बड़े प्रभु के दास, सेवकों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। वाह, हालेलुया। कैसे कोई कह सकता है? आपने तो सबसे ज्यादा चर्च बनाया, आपने तो सबसे ज्यादा पत्री लिखी, आपने तो सबसे ज्यादा वो चीज की। खुदा के लिए आपके पास ऐसी धुन थी, कितनी बार आपने कोड़े खाए, कितनी बार आप मारे गए, कितनी बार आप मरते मरते बचे, जाड़े में, नंगे रहने में, भूखे रहने में, तकलीफ में पड़ने में। आपने तो हद पार कर दी। आपके जैसी तो हम उम्मीद भी नहीं करते कि हम इतना बड़ी बड़ी सेवा करेंगे। उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की दृष्टि से पतरस को देखा, अपनी दृष्टि से नहीं। आपने प्रभु जी की दृष्टि से यूहन्ना जी को देखा, अपनी दृष्टि से नहीं। जब हम परमेश्वर की दृष्टि से अपने लोगों को देखते तो आदर अपने आप निकलता है। कई पत्नियां अपने पति का आदर ही नहीं कर पाती। जब वो अपने पति की कंप्लेंट करती तो मेरे दिल से उनके पतियों के लिए प्रेम और आदर की भावना निकलती है। और जब मैं बताता हूं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं कि पास्टर ने तो हमसे, हमारी तो उम्मीद थी कि पास्टर हमें ऐसा जवाब देंगे कि हाँ कोई बात नहीं बेटा, तू तो बहुत अच्छी लड़की है, तेरा पति बहुत खराब है। प्रभु की दृष्टि से जब मैं उसके पति को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि सुधरने की तो इस लड़की को जरूरत है जो विश्वासी है, और उसका जो पति अन्य जाति है उसको सुधरने की जरूरत नहीं है। पहले लड़की को सुधरने की जरूरत है। उसको जिसने बपतिस्मा लिया, टंग्स में दुआ करती है, वो जो परमेश्वर की विश्वास योग्य परमेश्वर की लड़की है, प्रभु जी उससे चाहते हैं कि वो बदले, ना कि उसके पति से। उसके पति का भी जीवन बदलेगा, लेकिन पहली सीढ़ी
वो लड़की है। प्रेज द लॉर्ड। अपना चरित्र संवारेगी तो उसका पति भी बदल जाएगा। आमीन। कई लोग का कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर से बदलता है। केवल लोग चमत्कार से ही विश्वास में नहीं आते, चरित्र से भी कायल होकर विश्वास में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जीवन को पत्री बनाना है हमें। आज का ये वचन हमारे लिए आशीषित है, हमारे लिए आशीष का कारण है। इसको नजरअंदाज लेने की बजाय, इसे पर्सनली लेने की बजाय, इसे ऑफेंसिवली लेने की बजाय, अगर इसे हम इस कड़वे है ना भोजन को, जो मुंह में कड़वा है, गटक लेंगे तो पेट में मीठा हो जाएगा और हमें ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जीवन साथी कैसा ही हो, प्रेम करना एक निर्णय है, ना कि भावना। और जीवन साथी के साथ जीवन जियोगे तो 1000 कमियां दिखती हैं, 1000 कमजोरियां दिखती हैं। कंप्लेंट आपकी आ रही है तो प्रॉब्लम आप में है। आपको प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम आप में। आप क्षमा करो, आप आगे बढ़ो, आप ब्लेस करो। और नहीं तो ये सारी चीजें पहले देख लो ना विवाह के। आंख बंद करके आगे बढ़ने की बजाय अपने आप को मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ाओ, तब आप ब्लेस्ड होगे, तब आप आशीषित होगे। दूसरों की तुलना मत करो। दूसरों के घर की लाइटें ज्यादा ही चमकदार दिखती हैं, है ना। हमारे बल्ब हमें बोरिंग लगते हैं। दूसरों के कपड़े चाहे वो हमसे सस्ते हों लेकिन अच्छे लगते हैं। अपने जीवन साथी के लिए अपनी दृष्टि को नया बनाने की कोशिश करो और प्रभु के वचन के अनुसार चलो। प्रभु जी की ओर दृष्टि करो और आनंदित रहोगे, और प्रभु जी की दृष्टि से दूसरों की ओर दृष्टि करो तो भी आप आशीषित रहोगे। प्रभु जी से भी प्रेम करना, लोगों से भी प्रेम करना, मसीह जीवन का सार यही है। हमें आपस में प्रेम करके आगे बढ़ना है। शत्रु को मौका मत दो। आप ऐसा करके देखो, हो सकता है शुरू में आपको लगे कि केवल आप ही ऐसा कर रहे हो, केवल आपके कारण रिश्ता बना हुआ है, केवल आपकी दुआओं के कारण सब संभला हुआ है, केवल ये रिश्ते में परमेश्वर ने आप ही को इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने वाला तो केयरलेस है। थोड़ी टाइम तक रुक जाओ, उनका भी समय आएगा जब उनको भी बदलना पड़ेगा, उनको भी सब कुछ करना पड़ेगा। तब आप देखकर धन्यवाद दोगे कि प्रभु मेरी उस पीड़ा का फल मुझे मिल गया। मैंने आंसुओं के साथ बीज बोए थे, आज मैं जय जयकार के साथ लवने पा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बीज खाली नहीं जाते, आप जैसे बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा। प्रेम के बीज बो, आदर के बीज बो, आनंद के बीज बो, प्रसन्नता के बीज बो, आप वही रिटर्न में प्राप्त करोगे। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जाने अनजाने में इस वचन के द्वारा आत्मिक बच्चों को या कलीसिया के विश्वासियों को, किसी को भी प्रभु जी अगर इस चीज से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ खुदा प्रभु जी, घायल हुए मेरे पिता, होने दीजिएगा मेरे पिता। ये मेरे पिता घाव उनके उन्नति के कारण बन जाएं। किसी के विरोध में ना सोचें, किसी के प्रति विरोध में ना चलें, पिन पॉइंट ना करें, दोषारोपण ना करें। ना ही मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जिस सोते से ये वचन आता उसके विरोध में खड़े हो जाएं, बल्कि मेरे पिता हम्बल बने आपकी वाणी के आगे, और प्रभु जी अपने आप को वैसा बनाए जैसा आप चाहते। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रभु जी इस वचन को अपने नियंत्रण में लिया और अलग ही मोड़ दे दिया। मेरे खुदा मैं धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं आपको सारी महिमा देता हूं। वचन में चूक और गलती के लिए मैं क्षमा मांगकर प्रार्थना करता हूं। कोई भी वचन को व्यर्थ ना ले, शत्रु इनके मन को कठोर ना करे, ये अपने हृदय की पड़ती भूमि को जोत ले पाए, और प्रभु जी वचन गहराई में उतरे और फलवंत हो। मसीह जीवन अपने आप को बदलने का है, दूसरों को नहीं। हाँ मेरे खुदा, हम अपने आप को बदलें, मैं अपने आप को बदलूं, हम सब अपने आप को बदलें और अपने आप को बेहतर बनाएं। और प्रभु जी जो करेक्शन दूसरों की लाइफ में अगर हमें देना है तो वो भी हम दें, लेकिन अधीनता और दीनता के साथ, नम्रता के साथ, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो और प्रभु जी लोगों का जीवन में बदलाव आ सके। आपने ऐसा कर दिया विश्वास करते हुए। सारी महिमा और आदर भी आपके पावन चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में मिलकर हम दुआ को मांग लेते हैं। आइए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर रखें, प्रार्थना करें। प्रभु जी आपको आशीष से आपकी रक्षा करें। प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं, हम पर अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, लॉर्ड जी, थैंक यू।